اس में भी हमारी अपनी कोताहियां हैं, हमारी ये जो इन लोगों को बनाने वाली थी, आज वो खसारे का साम। पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का बहुत बड़ा कमाऊ पुत्र था। पॉलिसीज की वजह से ऐसा हुआ। हमारी दुनिया बदल नहीं रही, दुनिया बदल गई। अब ये भी लोग जो कि किसी सियासत के ऊपर मबनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम माय ओपिनियन विद शाहिद मियां के साथ हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूं। नाज़रीन, मेरा मकसद हमेशा से पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को दिखाना है, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दिखाना होता है, पाकिस्तान के वो चेहरा दुनिया को दिखाना होता है कि जिसमें हमारी क्रेडिबिलिटी हो, जिसमें हमारा काम नजर लोगों को आए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान एक अल्लाह ताला की नेमत है, एक अजीम तोहफा है जो हमें मिला है। वो हमारी कोताहियां हैं, हम लोगों की कमजोरियां है कि हम किसी ना किसी हवाले से हमेशा थोड़ा सा दुनिया से पीछे चले हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस उम्मीद के साथ कि भी उम्मीद सुबह रख, उस कमर से सूरज निकलेगा, जरूर निकलेगा। पाकिस्तान को चमकना है, पाकिस्तान को आगे जाना है। नाजरीन और सामीन, पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। थोड़े वक्त के लिए ये वो ट्रेन की तरह मानिद है, या समझ लीजिए उस किश्ती की तरह है पाकिस्तान, जो बाज़ दफ़ा बंवर में फंस जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस बंवर को और उस समंदर को चीरते हुए आगे निकल जाता है। ये है मेरा पाकिस्तान, ये है मेरा मुल्क पाकिस्तान, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। नाज़रीन और सामीन, आपको पता है कि दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल रही है, दुनिया की ज़ाविये बदल रही है। आजकल दुनिया की जितनी कुव्वतें, जितनी कौमें हैं, उनमें आपस में अगर कोई कनेक्शन होता है किसी चीज़ का, तो वो है ट्रेड। एक टाइम था कि मुल्क में पूरी दुनिया में जापान का प्रोडक्ट्स का, जापानीज प्रोडक्ट्स का एक राज था, एक दौरा था, चाइनीज प्रोडक्ट्स का दौरा था। लेकिन आज थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया हो चुकी है। एआई आ चुका है, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। देखना ये है हमें कि हम इस चलती हुई, बढ़ती हुई, हम दुनिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। हमारा रोल क्या है, हमने टेक्नोलॉजी में अब भी कहाँ पर खड़े हैं। आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने एक सीरीज बनाई थी पाकिस्तान की, जब एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी पाकिस्तान में कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, हर तरफ से सुनने को ये मिलता था। तो शायद मैं वाहिद इंसान होगा या वाहिद व्लॉगर होगा या बतौर सहाफ़ी, मैं तब भी कहता था कि इंशाल्लाह जिस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, वो कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकता। हमेशा की तरह कहता हूँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं जो हमें पीछे धकेल देती हैं, लेकिन पाकिस्तान तो आगे बढ़ने का नाम है। तो तब हमने एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 10 एपिसोड थी, जिसमें हमने पाकिस्तान को मसाइल से निकलने के लिए हल तजवीज़ किए थे। इसमें बहुत एक अहम हल था हमारे पास, वो था आईटी। जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा मैं समझता हूँ बिजनेस है, या एज ए फ्रीलांसर की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आज आपको पता है पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री बन चुका हुआ है। और अगर हम इसी इंडस्ट्री को मेरी उमर सैफ साहब जो हमारे मिनिस्टर भी इस वक्त है आईटी के, उनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर हम इस इंडस्ट्री को ही परवान चढ़ाने के लिए कोशिश कर लें, तमाम इंडस्ट्रीज अपनी जगह पर है, इस इंडस्ट्री को ही परवान चढ़ाने की कोशिश कर ले, फ्रीलांसर्स के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कोशिश कर ले। उन बेचारों के लिए बहुत सारे मसाइल है, मुझे पता है, पेमेंट्स गेटवेज नहीं हमारे पास, और इसके अलावा टैक्सेस के इश्यूज हैं, और इसके अलावा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोई। अगर हम इस इंडस्ट्री को ही यकीन मानिए कि अच्छे तरीके से इसको रेगुलाइज कर लें और इसको डेवलप कर लें, तो शायद हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये कर्जा और ये डॉलर्स जिसके लिए आज हम परेशान होते हैं, जिसके लिए आज हम मारे मारे दुनिया के लिए दुनिया में घूम रहे फिर रहे हैं, यकीन मानिए फ्रीलांसिंग
और आईटी एंड ई कॉमर्स, ये तीनों एक ही चीज के डिफरेंट पहलू है, नाम है, ठीक है। अगर हम इसी इंडस्ट्री को ही डेवलप कर लें तो यकीन मानिए कि हमसे वाकई ही लोग कर दोबारा 80s वाली मैं बात करूंगा या 78 वाली बात करूंगा। मैंने तारीख पढ़ी है कि वाकई लोग हमसे हेल्प लेने आते थे। आपको शायद याद होगा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि एमिरेट्स एयरलाइन हो, चाहे कतर एयरवेज हो, चाहे इतिहाद एयरवेज हो, ये एयरलाइंस आज दुनिया में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ी एयरलाइंस बन चुकी है। लेकिन आपको पता है कि इनको बनाने में और इनके पीछे जो सोच कारगर फरमा थी या जो लोग थे, जो टीम थे, वो कौन थी? वो पाकिस्तानियों की थी। इनके पायलट्स कौन थे? इनका क्रू स्टाफ कौन था? इनके यानी कि पीछे प्लानिंग डिपार्टमेंट कौन था? वो पाकिस्तानी थे। यहाँ पाकिस्तानियों ने ही इन एयरलाइंस को यानी कि डेवलप किया था। और आज देखिए कि हमारी अपनी एयरलाइन कहाँ स्टैंड कर रही है। उसमें भी हमारी अपनी कोताहियां हैं, हमारी हमारी अपनी यानी कि गवर्नमेंट्स की, हमारे यानी कि गैर मियारी पॉलिसीज हैं, जिस वजह से आज पीआईए जो इन लोगों को बनाने वाली थी, आज वो खसारे का सामना है और बहुत बड़ी। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर ले, पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान का बहुत बड़ा कमाऊ पुत्र था, एक ऐसा बेटा था पाकिस्तान का जो बैकबोन था, जो पूरे पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री को लेकर चलता था। आज स्टील इंडस्ट्री का हाल देखिए, इसमें भी किसी और का कसूर नहीं, हमारी अपनी यानी कि पॉलिसीज की वजह से ऐसा हुआ, हमारी इंस्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ है। नो डाउट पाकिस्तान सब जब से बना है, पाकिस्तान से प्यार करने वाले भी लोग उतने हैं, पाकिस्तान को मटाने वाले भी लोग उतने हैं। लेकिन यकीन मानिए, वही बात मैं दोबारा से दोहराऊंगा, दुनिया बदल नहीं रही, दुनिया बदल गई है पाकिस्तान समेत। अगर आज हमने अपनी मंजिल को तयन ना किया, अगर आज हमने अपनी डायरेक्शन सही ना की, अगर आज हमने अपने उस यंगस्टर को, आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को एक ऐसी सोच, एक ऐसा इल्म ना दिया जिससे वो हुनरमंद बन सके, जिससे वो रोजगार कमा सके, जिसमें वो दुनिया में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी से फैज याब हो सके, तो शायद हमें बचाने फिर कोई नहीं आएगा। खुदारा मेरी ट्रेड मिनिस्ट्री से और आला हकाम से, नो डाउट इस वक्त जो हमारे आईटी के मिनिस्टर हैं, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही काबिल इंसान हैं। उमर सैफ साहब, जितनी मैं तारीफ करूं उनकी कम है। मेरी उनसे ऑलरेडी, वो इसके लिए दर्द भी रखते हैं, वो बहुत अच्छा करने का सोचते भी हैं, सोच भी रहे हैं, प्लानिंग कर भी रहे हैं। मैं उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदा ये फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है, इसको बचाइए और दुनिया के साथ चलने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में एक नया व्लॉग करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि डिजिटल करेंसी के हवाले से वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और हमें दुनिया के साथ अगर चलना है तो डिजिटल करेंसी और अपनी करेंसी को भी डिजिटलाइज करने की कहाँ तक हमें ज़रूरत है और किस कदर हमें इसको डिजिटलाइज करना है, ये आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा। मेरा ख्याल है हमें पॉजिटिव पाकिस्तान का सोचना है, हमें प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ जाना है। इसी के साथ आज के इस व्लॉग में शाहिद मियाँ को, माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का ये व्लॉग, जो किसी सियासत के ऊपर मबनी नहीं है, जो किसी शायद आप लोगों की तरफ पसंद ना आए, क्योंकि इसमें मिर्च मसाला नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की पगड़ियों को नहीं उछाला गया, क्योंकि इसमें किसी सियासी जमात के मुतल्लक स्पोर्ट में या उसके अगेंस्ट बात नहीं की गई। इसमें बात की गई है, पाकिस्तान की बात की गई है। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं पाकिस्तान की बात करूँ, आम इंसान की बात करूँ, क्योंकि आम इंसान के लिए बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बेचारा यानी कि पिस रहा है आजकल के हालात और वाक़यात में। इसके साथ इस उम्मीद और दुआ के साथ कि ये मुल्क हमेशा रहने के लिए है, और ये इस मुल्क की बुनियाद भी कलमे पर है, और कलमा इंशाल्लाह रहेगा जब तक, तब तक पाकिस्तान रहेगा, दुनिया में इसका नाम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।